नमस्कार। अनादि न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दिनेश गुप्ता। आप देख रहे हैं सत्ता और सियासत। सत्ता और सियासत के इस एपिसोड में हम बताएंगे मालवा से लेकर महाकौशल क्षेत्र तक की सियासत में चल क्या रहा है, जीतू पटवारी की मुश्किल क्या है और विवेक तनखा का दर्द क्या है। राजा भोज को लेकर बालाघाट में आमने सामने हैं परमार और लोधी समाज के लोग। उज्जैन इंदौर मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र पर इंदौर में क्यों है सन्नाटा, तो चलिए शुरू करते हैं सत्ता और सियासत। सबसे पहले हम बात करते हैं बालाघाट में चल रही सियासत की। यहां राजा भोज पर सियासत हो रही है। कुछ दिन पहले भोजशाला पर आए इंदौर हाईकोर्ट के फैसले से धार में उत्साह हमने सभी ने देखा। अब बालाघाट में राजा भोज पर विवाद हो रहा है। विवाद इस हद तक है कि लोग पूर्व सांसद कंकर मुंजारे को सोशल मीडिया पर गालियां लिख रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं। वहीं राजा भोज जो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की पहचान है, ये वही राजा भोज है जिसको लेकर बालाघाट में इतना बवाल मचा हुआ है। भोपाल के बड़े तालाब में इनकी विशाल मूर्ति भी लगी हुई है। राजा भोज क्या बिल्कुल वैसे ही दिखते थे जैसी मूर्ति लगी हुई है? इसको लेकर भी जो है एक अलग अलग तरह के कयास चलते हैं, वो और एक अलग विषय है। लोगों की इस बारे में कई तरह की राय है। उनकी जो मूर्ति है उसको लेकर भोपाल में जो मूर्ति लगी है, उसी तरह की मूर्तियां अन्य जगह पे भी लग रहे हैं। अब बालाघाट में भी उसी तरह की मूर्ति की बात होती है। भोपाल में भी कई जगह ये मूर्ति लगी हुई है। जो खास तौर पर जो परमार समाज के लोग हैं, वो राजा भोज को लेकर काफी सक्रिय रहते हैं। उनकी पहल पर ही ये जो राजा भोज की मूर्ति है, जिस शेप में है, जिस रूप रंग में है, वो परमार समाज के कारण है। राजा भोज परमार वंशीय थे। परमार समाज उन्हें अपना आराध्य मानता है। परमार समाज ने ही राजा भोज की प्रतिमा का प्रथम रेखा चित्र बनाकर शासन को सौंपा था, जिसे बाद में पुरातत्ववेत्ताओं की मदद से अंतिम रूप देने के बाद मूर्तिकारों को सौंपा गया था। बालाघाट में जो विवाद है वो प्रतिमा को लेकर नहीं है। वहां जो विवाद हो रहा है वो रेलवे ओवरब्रिज का जो नामकरण है वो राजा भोज पर किया गया, उसको लेकर विवाद हो रहा है। जो अभी बालाघाट में जो ब्रिज है उसको गर्रा ब्रिज के नाम से जानते हैं। 13 जून को इसका लोकार्पण हुआ। बालाघाट के पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने ब्रिज का नामकरण राजा भोज के नाम पर किए जाने पर आपत्ति लेते हुए एक बयान दिया कि बालाघाट में राजा भोज को जानता ही कौन है। इससे क्षेत्र के परमार समाज के लोगों का नाराज होना स्वाभाविक था। परमार समाज ने कंकर मुंजारे के घर के सामने प्रदर्शन भी किया। उनकी मांग थी कि मुंजारे अपने बयान पर माफी मांगे। बालाघाट में जातियों का गणित बहुत महत्व रखता है इस पूरे विवाद में, कि हर नेता वहां जो है जाति को साधने में लगा रहता है। चाहे कंकर मुंजारे हों, गौरीशंकर बिसेन थे, या जितने भी लोग हैं, वो सब जातियों को साधने की कोशिश करते हैं। मुंजारे जो है वो लोधी समाज से हैं। बालाघाट की राजनीति में अक्सर वो लोधी, जो अक्सर वहां लोधी और पमार का टकराव होता है। यही कारण है कि कंकर मुंजारे द्वारा राजा भोज को लेकर दिए गए बयान पर पवार समाज के लोग नाराज हो गए। पूर्व सांसद कंकर कंकर मुंजारी ने अपने बयान पर जो है अभी भी वो कायम है। उन्होंने कहा कि जो उनका बयान है, इस पर उनको कोई अफसोस नहीं है और वो इसे कई बार दोहरा सकते हैं। उनका कहना तो ये भी है कि राजा भोज का बालाघाट से कोई प्रत्यक्ष संबंध ही नहीं है, और यदि आपको कोई नामकरण ही करना है इस रेलवे ओवरब्रिज का, तो बालाघाट के किसी स्थानीय महापुरुष, स्वतंत्रता सेनानी या क्रांतिकारी के नाम पर आप कर सकते हैं। मुंजारे ने विरोध प्रदर्शन को, जो जो भी उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा था, उनका कहना था ये स्पॉन्सर्ड है। उन्होंने उनका जो है कहा था कि ये प्रायोजित है, लोग इसके पीछे हैं जो जानबूझकर इस तरह के का काम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा मुंजारे ने कि किसी व्यक्ति या समाज का उन्होंने अपमान नहीं किया, बल्कि वे केवल ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर अपनी बात रख रहे हैं।